एवरीवन, साई ग्रेस क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आगामी मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से जो भी मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसके अंदर एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे एमपी एसआई हो, चाहे एमपी के जितने भी एग्ज़ाम हो, सब के अंतर्गत उनके लिए डेट भी डिसाइड हो गई है कि मध्य प्रदेश का जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम है अक्टूबर के लिए जो व्यापम का कैलेंडर है उन्होंने निर्धारित किया है। और दोस्तों, उसी तरीके से एमपी पुलिस के लिए भी सीट अलॉट अभी कर दी गई हैं। 4000 उसके पद जो है स्वीकृत कर दिए गए हैं। अब वो कभी भी उसके फॉर्म दोस्तों आ सकते हैं। उसी के मद्देनज़र दोस्तों हमने मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत हमने 6 संभागों को कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों, हम 7वां संभाग पढ़ रहे हैं, इंदौर संभाग। इसके अंतर्गत भी लगभग हमने जो मध्य प्रदेश के जो इंदौर संभाग के जो ज़िले हैं वो सारे कवर कर लिए हैं। और हमारा जो आज का जो ज़िला है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, उस ज़िले का नाम है दोस्तों बुरहानपुर ज़िला। तो महत्वपूर्ण रूप से बुरहानपुर ज़िला भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी 1-2 प्रश्न या 3 प्रश्न यहाँ से लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बुरहानपुर ज़िला। अपने किलों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ की जो महत्वपूर्ण जो तहसीलें हैं उनसे संबंधित 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और इससे पहले दोस्तों हम पढ़ चुके थे वेस्ट निमार और ईस्ट निमार। इसके अंतर्गत इनका जो पूर्व नाम था यह वेस्ट निमार और ईस्ट निमार, और इसको बदलकर आगे 1956 के बाद इसको कर दिया गया खरगोन और खंडवा। इनको 2 नामों से जाना जाने लगा। तो इसके बारे में आपको अच्छी तरह मैं पढ़ा चुका हूँ। आप हमारी पिछली वीडियो में जाकर आप अच्छी तरीके से वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। काफ़ी प्रश्न जो अध्ययन बना रहे हैं, इससे निश्चित तौर पर प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे जाएंगे। और दोस्तों, जो आज हम लेकर आए हैं वो बुरहानपुर ज़िला, और इसके बाद हमारा एक ज़िला और रह जाएगा, उसको हम दोस्तों कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम अपने 8वें जो संभाग है उसकी तरफ चलेंगे दोस्तों। और दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें। हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करके ये वीडियो तैयार कर रहे हैं दोस्तों, जिससे आपका हित हो सके। और आप इसको लाइक, सब्सक्राइब करेंगे तो इससे जो भी विद्यार्थी हैं जो इसका स्टडी नहीं कर पा रहे हैं लॉकडाउन की स्थिति के अंतर्गत, तो उनका भी लाभ हो सकेगा दोस्तों। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज बुरहानपुर ज़िला। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का मानचित्र है। इसके अंतर्गत सारे ज़िले मध्य प्रदेश के दिए हुए हैं। तो उसके अंतर्गत हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बुरहानपुर ज़िला। ये दोस्तों, आप जैसा देख पा रहे हैं नक्शे के ज़रिए, ये जो साउथ का इलाका है, जो दक्षिण का इलाका है, उसके अंतर्गत का लास्ट ऐसा ज़िला है जो ये मध्य प्रदेश का प्रवेश द्वार है। मतलब यहाँ पर दोस्तों इस ज़िले के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण रूप से एक किला पाया जाता है। इसका नाम क्या है? असीरगढ़ का किला। दोस्तों, महत्वपूर्ण रूप से जो असीरगढ़ का जो किला है, यह ऐसा किला है कि अगर आपको महाराष्ट्र की सीमा से, साउथ में महाराष्ट्र पड़ता है दोस्तों, उसकी सीमा से बुरहानपुर की सीमा लगी हुई है। और दोस्तों, आपको अगर यहाँ से इसमें एंट्री करनी है, जो बुरहानपुर के एंट्री करनी है बुरहानपुर के अंतर्गत, तो मध्य प्रदेश में आपको आना पड़ेगा बुरहानपुर से होते हुए। तो दोस्तों, आपको ये असीरगढ़ का जो किला है दोस्तों, इसको पार करना पड़ेगा। तो पूर्व समय में जो यहाँ के जो राजा थे, आसा अहिर, इनके द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों, इस किले का जो निर्माण करवाया गया आसा अहिर के द्वारा, वो इस तरीके से इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया था कि इसको भेद पाना लगभग असंभव ही था। तो दोस्तों, इसीलिए इसको असीरगढ़ का किला और दक्कन के किले के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण किला है दोस्तों। एग्जाम में कितनी बार इसका प्रश्न आया हुआ है, और बहुत ही महत्वपूर्ण जो किला है दोस्तों। और दोस्तों, आपको अगर बात कर ली जाए इसके विभाजन की, बुरहानपुर का जो ये अलग हुआ था दोस्तों, तो यह खंडवा से दोस्तों अलग होकर बुरहानपुर ज़िला बनाया गया था। और यह 15 अगस्त 2003 यह इसकी अवधि है। इसके अंतर्गत इसको पृथक करके खंडवा ज़िले से बुरहानपुर ज़िले को बनाया गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। गांजा उत्पादन के लिए भी यह ज़िला जाना जाता है दोस्तों, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और चलिए दोस्तों, आपको जैसा मैंने, और यहाँ पर अगर बात कर ली है, यहाँ पर महत्वपूर्ण जो नदी है बुरहानपुर की, वो है ताप्ती नदी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये 2 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। और जहाँ से जो बहती है उसका नाम है ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नर्मदा नदी काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों। और इसी तरीके से हम जो नदियों का जो चैप्टर आपके लिए लेकर आएंगे, उसके लिए हम आपको पूरा समझाएंगे कि नर्मदा ताप्ती किस तरीके से बहती है, कहाँ से कहाँ तक बहती है, कितनी इनकी लंबाई है, और क्या इनकी विशेषता है, शास्त्रों में इसको किस नाम से जाना जाता है, सब हम वर्णन पूरी तरीके से करेंगे। चलिए दोस्तों, आपको ज़्यादा समय न लेती हूँ, आगे स्टार्ट करते हैं लिखित भाषा में बुरहानपुर ज़िला। तो दोस्तों, जो मैंने नोट्स तैयार करी हैं, इसके लिए बुरहानपुर जो ज़िला है, इसके अंतर्गत खंडवा से
पृथक कर 15 अगस्त 2003 में, कब दोस्तों 15 अगस्त 2003 में यह नया जिला बनाया गया। महाराष्ट्र से दोस्तों सटा हुआ जिला है, बुरहानपुर जो जिला है महाराष्ट्र से सटा हुआ जिला है तथा इस जिले का दक्षिण का प्रवेश द्वार भी नाम से जाना जाता है। यही दोस्तों यही पूछ सकते हैं आपसे प्रश्न, मध्य प्रदेश का दक्षिण का प्रवेश द्वार किस जिले को बोला जाता है। तो इसके अंतर्गत आपको इसका आंसर लगाना है, बुरहानपुर जिले को दक्षिण का प्रवेश द्वार बोला जाता है। और दोस्तों इसका जो निर्माण है इस बुरहानपुर जिले का 14वीं शताब्दी में बुरहानपुर का संस्थापक जो थे वो नासिर खान थे, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों जो अकबर की जो आईने अकबरी जो किताब है उसके अंदर बुरहानपुर का उल्लेख उद्यान की नगरी के रूप में किया जाता है। यहाँ पर काफ़ी उद्यान थे उस समय पर, उसके लिए इसका आईने अकबरी जो किताब है इसके अंदर भी इसका जिक्र आता है दोस्तों बुरहानपुर जिले का। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जिला है, ऐतिहासिक तौर पर भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जिसके कुछ क्षेत्र में चंदन भी उगाया जाता था। यहाँ पर दोस्तों चंदन की फसल भी की जाती थी, चंदन को भी उगाया जाता था। और दोस्तों बात कर ली जाए अगर बुरहानपुर जिले के क्षेत्रफल की, तो इस जिले का जो क्षेत्रफल है 3427 वर्ग किलोमीटर में यह जिला फैला हुआ है। और यहाँ की अगर प्रमुख तहसीलों की बात कर ली जाए तो 3 मुख्य तहसीलें हैं दोस्तों, बुरहानपुर, खगनार और नेपानगर। तो दोस्तों नेपानगर में अपनी प्रिंटिंग प्रेस, अखबार की प्रिंटिंग प्रेस स्थित है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। पेपर मिल भी यहाँ पर स्थित है। और मुख्य रूप से यहाँ पर जो नदी है वो है ताप्ती नदी। और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों वो है असीरगढ़ का किला। पूछ लेते हैं मध्य प्रदेश असीरगढ़ का किला कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपको आंसर लगाना है, बुरहानपुर जिले के अंतर्गत आता है। आपसे अगर पूछ लिया जाए असीरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको आंसर लगाना है आसा अहीर ने, आसा अहीर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और आपसे तीसरा प्रश्न पूछ सकते हैं इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो दक्कन का दरवाज़ा नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। असीरगढ़ के किले को दक्कन का दरवाज़ा नाम से जाना जाता था क्योंकि इसे जीते बिना दक्षिण भारत में प्रवेश करना नामुमकिन था। 1601 में अकबर ने अपनी अंतिम विजय में असीरगढ़ का किला जीता था दोस्तों। यहाँ पर ये अकबर ने 1601 में ऐसे बताते हैं उसने असीरगढ़ का किला जीता था। इसका निर्माण आसा अहीर ने करवाया था। ये महत्वपूर्ण है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण किला है। जब किलों का पूरा विस्तृत वर्णन लेकर आएंगे दोस्तों तो आपके लिए हम पूरे किले पढ़ाएंगे। तब तक जब तक हम जिले कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हम धीरे धीरे चल रहे हैं दोस्तों। उसके बाद हम आगे चलकर आपको सारा मैटर प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। आप इसलिए हमसे जुड़े रहिए, आप बार बार शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिखों के जो धार्मिक स्थल हैं दोस्तों उसके लिए बुरहानपुर अपना महत्व रखता है। गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह यहाँ पधारे थे। मतलब जो सिखों के जो सबसे महत्वपूर्ण जो गुरु थे, जो पहले गुरु थे वो गुरु नानक देव जी थे, और गुरु गोविंद सिंह जी जो गुरु थे वो दोनों ही यहाँ पर बुरहानपुर के अंतर्गत इन्होंने शरण ली थी दोस्तों। यहाँ पर ये आए हुए थे, पधारे थे, इनकी कृपा दृष्टि हुई थी। उसी के तौर पर सिखों के धार्मिक स्थल के रूप में भी बुरहानपुर को जाना जाता है। और बात कर लीजिए दोस्तों बुरहानपुर के निकट स्थित राजा जय सिंह की छतरी भी यहाँ पर स्थित है। आपसे छतरियाँ काफ़ी मकबरे दोस्तों, छतरियाँ यहाँ पर इस बुरहानपुर जिले के अंतर्गत आती हैं। तो 1-2 प्रश्न यहाँ से भी आने की पूरी संभावना है, तो आप इनको भी अच्छी तरीके से पढ़ लें दोस्तों। बुरहानपुर के निकट स्थित राजा जय सिंह की छतरी औरंगजेब द्वारा निर्मित की गई थी। यह किसने बनवाया था दोस्तों? राजा जय सिंह की छतरी को ये औरंगजेब के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इस जिले में दोस्तों माता इच्छा देवी का विख्यात मंदिर है। अब इनके बारे में दोस्तों जो माता जी जो माता हैं इनके बारे में एक कथा प्रचलित है, एक दंत कथा प्रचलित है, जिसके अंदर कहा जाता है कि यहाँ पर एक मराठा जो सरदार थे, अपनी जो मराठा सरदार थे वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए माता के पास गए थे। इसके लिए इन्होंने एक पुत्र की प्राप्ति के लिए माता से इच्छित वर मांगा, जिसके अंतर्गत इन्होंने माता को एक आश्वासन दिया था, जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि अगर मेरे को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है तो मैं आपके यहाँ पर मंदिरों का, आपके मंदिर का निर्माण और एक कुएं का निर्माण करवाऊंगा। तो उसी के मद्देनजर दोस्तों इस मंदिर के पास में एक कुआं और काफ़ी मंदिर यहाँ पर फेमस हैं, और मंदिरों का निर्माण भी करवाया था इन्होंने, और इनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पर इस जो ये माता का जो मंदिर है यहाँ पर चैत्र मास में एक मेला का भी आयोजन किया जाता है। चैत्र मास में दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एक मेला का भी, चैत्र मास में मेला भी यहाँ पर भरता है जो माता पर, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश का जो दोस्तों पहला ताप विद्युत केंद्र है उसका नाम था चांदनी, यह नेपानगर में स्थित है। यही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको अच्छी तरह आपको पढ़ना है। नेपानगर में ही दोस्तों नेशनल न्यूज प्रिंटिंग एवं पेपर मिल कारखाना स्थित है। यह भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। शाही हमाम,
शाही हमाम से मतलब दोस्तों स्नानागार से संबंधित यह एक तथ्य है कि शाही हमाम पहले राजा महाराजाओं के टाइम पर शाही हमाम बोला जाता था। तो उसी स्नान और नहाने से संबंधित है यह शाही हमाम। तो यह स्मारक फारूकी किले के अंतर्गत स्थित है। मतलब यह जो शाही हमाम स्मारक है वो फारूकी यहाँ पर जो किला है उसके अंतर्गत स्थित है। और यह मुगल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था। आपसे पूछ सकते हैं शाही हमाम का जो स्मारक है वो किसने बनवाया था। तो इसका जो निर्माण था दोस्तों मुगल बादशाह शाहजहाँ ने यहाँ पर इसका निर्माण करवाया था। और बात कर लिया दोस्तों प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, यह भी बुरहानपुर के अंतर्गत आता है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के अंतर्गत यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए आपको इसको भी ध्यान रखना है। बुरहानपुर को बुनकरों का नगर भी कहा जाता है, इसको बुनकरों का नगर भी बोला जाता है। दोस्तों ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होता है उसके अंतर्गत अलग अलग सेट आते हैं, हर एक शिफ्ट अलग अलग होती है, तो बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्न कहाँ से लेंगे, तो आपको एक जिले से 4-4, 5-5 प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आपके सेट में कौन सा फंसता है ये आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। इसलिए आपको सारे ये प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ ये पढ़ के चलने हैं, ये निश्चित तौर पर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अऊ खाना, अऊ खाना क्या है दोस्तों? बुरहानपुर के निकट जैनाबाद किले के सामने स्थित अऊ खाना, यहाँ मुमताज़ महल की मृत्यु हुई थी। ऐसा दोस्तों यहाँ पर जो बुरहानपुर के पास जैनाबाद है इस किले के सामने अऊ खाना स्थित है। यहाँ पर मुमताज़ महल जो थी इनकी मृत्यु हुई थी। और उनकी पहली जो कब्र है उसको कहा जाता है काला ताजमहल। क्या कहा जाता है? अगर आपसे प्रश्न पूछ लें मुमताज़ को जो पहली मृत्यु हुई थी, मुमताज़ की जो मृत्यु हुई थी अऊ खाना में, तो उस पहली कब्र को उनको क्या बोला जाता है? तो उसका बोलते हैं दोस्तों काला ताजमहल। और यहीं बनी थी। और बाद में आगरा में ताजमहल बनवाया गया। उसके बाद दोस्तों इन्होंने आगरा के अंतर्गत शाहजहाँ ने जो ताजमहल का निर्माण करवाया था। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। प्रमुख यहाँ पर अगर स्थलों की बात कर ली जाए कि यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से स्थित हैं, प्रमुख स्थल है दोस्तों बीबी की मस्जिद, जामी मस्जिद, बादशाही किला, राजा की छतरी, खूनी भंडारा, नसीर खान आदिल शाह के मकबरे, असीरगढ़ का किला सबसे महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेपा नगर पेपर मिल ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। और बीबी की मस्जिद भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब आपसे प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों, एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है। इसके अंतर्गत असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो यह बुरहानपुर में स्थित है। बुरहानपुर किस वस्तु का प्रसिद्ध उत्पादन केंद्र है? तो सूती वस्त्रों का दोस्तों यहाँ पर अधिक उत्पादन किया जाता है। आशा देवी की प्रतिमा और मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये असीरगढ़ के जो किला है ना दोस्तों उसके अंतर्गत आशा देवी का मंदिर भी, प्रतिमा भी दोनों स्थित है। और असीरगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? ये प्रश्न बार बार आया हुआ है, तो इसका आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर है दोस्तों आशा अहीर ने। आशा अहीर ने इसका निर्माण करवाया था। मैं इसके ऊपर इसलिए जोर दे रहा हूँ कि दोस्तों ये बार बार आया हुआ प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? यह था हमारा बुरहानपुर जिला। दोस्तों देखते रहिए वीडियो, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बना रहे। और दोस्तों आपके लिए हम आगे लेकर आएंगे नया जिला। आप देखते रहिए हमारे साथ हमारी वीडियो को। साइंग्लिश क्लासेस पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।